क्लास 12th का केमिस्ट्री का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक्स की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11th जो है वो टेकअप करने वाले हैं। काफी पहेलियों वाले क्वेश्चन है और बच्चों को कई बार जो है ये काफी टफ लगते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों के पास गिवन है। कितना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है? C8 H हमारे पास जो है वो कितने हैं? 16 है और ऑक्सीजन हम लोगों के पास कितने हैं? 2 है। इसको हाइड्रोलाइज किया गया, इसको जो है वो हम लोगों ने क्या किया गया? हाइड्रोलाइज किया, मतलब इसके अंदर एसिडिक पानी जो है वो डाल दिया, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस के अंदर, और हमारे पास जो है वो कुछ कंपाउंड बना है जिसके अंदर B है और साथ में जो है वो C है। B की खासियत क्या है कि B के अंदर जो है वो COOH ग्रुप प्रेजेंट है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है, और ये जो है वो हमारे पास कौन सा? अल्कोहल वाला ग्रुप है। अब एक चीज आप अपने दिमाग में बिठाओ, सोचो यार, थोड़ा घोड़े दौड़ाओ दिमाग के, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है केमिस्ट्री के अंदर जिसका हाइड्रोलिसिस करके हम लोगों के पास जो है वो कार्बोक्सिलिक भी बन रहा है और अल्कोहल भी बन रहा है? आपको नहीं लगता एस्टर होना चाहिए? क्योंकि एस्टर का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म होते हैं। तो एक चीज यहां पे हम लोग जो है वो मेक श्योर कर सकते हैं कि ये जो भी कंपाउंड है वो कुछ इस पर्टिकुलर तरीके का कंपाउंड जो है वो होगा। ये चीज हमने इस पर्टिकुलर से जो है वो डीकोड करके मतलब यहां से अपने को जो है वो ये समझ में आ गया कि ये कुछ इस कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ C, इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूं। अब एक चीज मेक श्योर कर लो कि अल्कोहल्स का जो भी हम लोग ऑक्सीडेशन जो है वो करते हैं, इसके अंदर जो भी चेन होगी उसका ऑक्सीडेशन करके क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक जो है वो बनेगा। ठीक है, अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करके जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बनता है क्योंकि क्रोमिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसमें बोला B प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब जो ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये और ये OH, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज करेगा, ये C है और ये B है। अब एक चीज आपको बताऊं, बड़ी खास बात है इसके अंदर, इसके ऑक्सीडेशन से ये हो रहा है। आपको पता है ऑक्सीडेशन के अंदर कार्बन का नंबर चेंज नहीं होता। जब भी अल्कोहल किसके अंदर चेंज हो रहा है? हमारे पास कार्बोक्सिलिक में चेंज होता है ना, तो कार्बन के नंबर पे थोड़ी ना डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब अगर C का ऑक्सीडेशन करके मैं B बना रहा हूं, इसका मतलब C में और B में सेम नंबर ऑफ कार्बन है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे जो है वो बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई कंपाउंड है CH3OH, इसका मैं विग्रस ऑक्सीडेशन कर दूं तो HCOOH बनेगा। तो मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन इसमें उतने ही इसमें रहेंगे। इसका मतलब अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में कार्बोक्सिलिक अगर बन रहा है और दोनों में अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो इसका मतलब जितने कार्बन B में हैं उतने ही कार्बन हम लोगों के पास जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? C के अंदर जो है वो प्रेजेंट होंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये जो है वो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे जो है वो हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, और जो है वो क्या लिखा हुआ है उसको देख लो, C और B। C ऑन डिहाइड्रेशन, इसका डिहाइड्रेशन से क्या बन रहा है? अब इसका डिहाइड्रेशन कर रहा हूं। डिहाइड्रेशन जो है वो हमारे पास कॉन्संट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में किया जाता है। प्रोडक्ट का नाम हमारे पास गिवन है, 1 2 3 4 कार्बन और 1 पे जो है वो ईन है। एक चीज समझ में आ गई, पता क्या? कि इसके अंदर और इसके अंदर हाइड्रेशन के अंदर सिर्फ पानी निकलता है, कार्बन का नंबर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। और पानी निकलने के बाद अगर 4 कार्बन बच रहे हैं तो इसका मतलब इसके अंदर भी 4 कार्बन थे। इसके अंदर अगर 4 कार्बन थे तो ये कंपाउंड क्या हो गया? CH3, हमारे पास हो गया CH2, ये भी हो गया क्या? CH2, और ये क्या हो गया हमारे पास? H हो गया, और यहां पे भी H हो गया। तो ये हो गया हमारे पास अल्कोहल, और इसके अंदर भी 4 ही कार्बन होंगे। तो ये 1 2 3 और ये 4, क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक में उसने बोला है कि सेम नंबर ऑफ कार्बन जो है वो होंगे क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन से ही जो है वो ये बन रहा है। तो यहां से हमने डिकोड किया कि अल्कोहल कौन सा होगा। अल्कोहल से अपने को पता लग गया कि कार्बोक्सिलिक जो है वो हमारे पास कौन सा होगा। दोनों की केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने जो है वो यहां पे लिख दी। अब अपने को जो है वो क्या चीज बतानी है कि एस्टर जो है वो कौन सा होगा। अब यहां पे एक चीज आप मेक श्योर कर लो कि CH3 CH2 CH2 C, ये डबल बॉन्ड था ना O। अब इसके बाद क्या हो? इसका ऑक्सीजन लिखो, इसका O लिखा, ये वाला ग्रुप। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? अल्कोहल वाले सारे लिखेंगे। अल्कोहल के सारे लिख दिए, CH2 CH, उसके बाद CH2, फिर CH2, टोटल 4 डालने हैं यहाँ पे CH3। तो ये भैया कंपाउंड था हम लोगों के पास जिसका सारा ये केमिकल रिएक्शंस का पटारा हमने आपके सामने खोल के जो है वो रख दिया। मैं अज्यूम कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11th जो है वो आपको क्लियर है।